नमस्ते बच्चों। आज फिर से आपका यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों की डिमांड आई कि सर थोड़ा छंद अलंकार की भी जानकारी दीजिए, तो आज अपन एक वीडियो लेकर आए हैं, छंद, अलंकार, रस और शब्द शक्ति। उसमें से एक टॉपिक रहेगा पहला छंद। देखिए मुख्य रूप से ये अ, 4 चीज़ें हमारे हिंदी साहित्य में होती है, छंद, अलंकार, रस और शब्द शक्ति। इनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये आता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत आते हैं ये चारों पॉइंट। तो ये हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसमें हम आज बात करेंगे छंद की। तो छंद में देखिए क्या होता है कि छंद हमें पता करने के लिए इसमें 2 तरीके होते हैं, एक तो मात्रा से और एक वर्ण से। तो मात्रा कैसे लगती है और कैसे हम छंद की पहचान करेंगे, वो चीज़ें हम थोड़ी-सी बात करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे स्वर होते हैं उसमें स्मॉल स्वर होते हैं ए, ई, ऊ और री। ये जो हैं इनमें लघु मात्रा लगाते हैं और लघु का सिंबल होता है ये। और इनके अतिरिक्त जो स्वर हैं, इनके अतिरिक्त जो स्वर बच गए हैं जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आदि, तो उसमें गुरु मात्रा लगाते हैं और गुरु मात्रा का सिंबल होता है ये वाला। और इनको लगाने के बाद जब इन्हें गिनते हैं तो हमारा उससे छंद की पहचान हो जाती है। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक छंद बताता हूँ, चौपाई। चौपाई आप सबने पढ़ी भी है, देखी भी है, सुनी भी है कि जो हनुमान चालीसा है हमारी, उसमें भी चौपाई छंद है। हनुमान चालीसा में भी चौपाई छंद है। इसका चालीसा नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें 40 लाइनें होती है। अब देखिए आपको मैं एक हनुमान चालीसा की प्रत्येक लाइन में 16-16 मात्रा यानी चौपाई छंद का पहचान है कि इसमें प्रत्येक लाइन में 16-16 मात्राएं होती है। देखो कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जैसे पहली ही लाइन लेते हैं अपन, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। गुण सागर। अब देखिए जी इसमें 16 मात्राएं कैसे आएगी। जय यानी इसमें ए दोनों में ए है लगा हुआ, तो सिंगल सिंगल मात्रा हो जाएगी, लघु लघु। फिर इसके बाद में लघु, इसमें गुरु, माँ में गुरु लगेगी, न में लघु लग जाएगी, क्या में भी गुरु लगेगी, न में लघु लगेगी और गुण में लघु लगेगी, लघु गुरु लघु लघु। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 और 16 मात्रा। इस प्रकार से हमारी हनुमान चालीसा में प्रत्येक लाइन में 16-16 मात्राएं होती है। तो यह हमें पहचान मिल गई कि चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं प्रति लाइन में रहेगी। अब एक चीज और सिखाता हूं मैं आपको कि अगर यहाँ संयुक्त अक्षर आ जाए बीच में तो क्या होता है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं लेता हूं, स्वरूप। अब ये एक शब्द है, इस शब्द में मात्रा लगाने के लिए देखिए ये जो आधा स्वर है ये शुरू में है, इसलिए इसमें जो व है उसमें लघु ही रहेगी, इसमें गुरु हो जाएगी, इसमें लघु रहेगी। क्यों? क्योंकि ये शुरू में ही लघु आधा अक्षर है। अगर बीच में आता है तो उसमें फिर हम क्या करना है, अगर बीच में संयुक्त अक्षर आता है तो आगे वाले में गुरु मात्रा लगाते हैं। ये मात्रा लगाने के कुछ नियम हैं। अब मैं अगले छंद की ओर बढ़ता हूं। दूसरा छंद है दोहा। दोहा जो छंद होता है, दोहे हमने खूब गाए भी हैं, आपने बुक्स में भी पढ़े हैं। कोई सा भी एक दोहा ले लेते हैं, जैसे हनुमान चालीसा में ही दोहा दिया हुआ है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर, यहां से शुरू हो रहा है ये, मुकुर सुधारी। इसी प्रकार से आगे अगली लाइन आ जाती है, बरनऊ रघुवर, बरनऊ
रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जान के फिर आगे दोहा और बढ़ता है ये। इसमें क्या नियम है कि ये जो मैंने अल्प विराम लगाया है, इस पहले वाले इसको कहते हैं प्रथम चरण, और ये अगला जो है ये द्वितीय चरण, ये तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। तो जो प्रथम चरण होते हैं उनमें 13-13 मात्रा, और जो लास्ट वाले सेकंड और फोर्थ चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती है। देखो कैसे होती है, चाहे आप इसमें लगा के देख लो चाहे इसमें लगा के देख लो, 13-13 मात्रा आएगी। 1 2 यानी लघु लघु लघु, ये गुरु है तो गुरु, लघु 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 लघु, लघु 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 लघु। अब गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 और 14। एक बार वापस देखते हैं, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी कि ये जो बरनऊ है ये भी छोटा ही है। यानी हम इससे पहचान भी सकते हैं कि भाई इसमें, अब गिन के देख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मात्राएं होती है इसमें। और अंतिम जो चरण है इसमें 11 मात्रा आएगी, गुरु लघु दायक जो दायक फल चार। अब देखिए, गुरु गुरु लघु 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 लघु, गुरु और लघु, 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11-11 मात्राएं होती है। ऐसे ही ऊपर वाले चरण में भी दोहे छंद की पहचान होती है, 11-11 मात्राएं। तो अपन ने आज 2 छंद पढ़े हैं, चौपाई और दोहा। इसी प्रकार से बहुत सारे और भी छंद होते हैं, उनकी भी अलग अलग मात्राओं की पहचान होती है, और इस प्रकार से हम पहचान करते हुए और छंद का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और छंदों की जानकारी फिर अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।